जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही। तो नया सिलसिला जो मैंने शुरू किया था उसका अगला एपिसोड आपके लिए लेकर मैं हाजिर हूं। और नया सिलसिला ये था कि कैडेट कॉलेज पिटारो लाइफ कि वहाँ मेरा जो 35 इयर्स का स्टे था पिटारो में, तो वहाँ पर जो भी कोई इंटरेस्टिंग कोई हैपनिंग्स हुई हों या कोई ऐसी यादें हों जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज का वाकया है दरअसल हम लोग जो है फैमिली को लेकर मैं आ गया था यहाँ पर 1979 में मई महीने की 17 तारीख थी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 17 मई 1979 को मैं अपनी फैमिली को लेकर आया था। और उस वक्त मेरी फैमिली में जो है एक मेरी वाइफ थी और बच्चे थे मेरे 3 छोटे जो हैं, बेटा था अशोक और 2 मेरी बच्चियां थी। तो हम लोग आ गए थे। तो 1980 में जो है मेरी वालदा और मेरे वालिद जो है वो भी रिटायर हो गए थे। उस वक्त वो टंडो जानवन में रहते थे, तो मैं फिर उनको यहाँ पर मेरे पास आ गए थे। कभी वीरपुर खास रहते थे मेरी बहन के पास और कभी जो है वो यहाँ मेरे पास आ जाते थे पिटारो में। तो मेरा छोटा भाई एक होता था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कृष्ण कुमार उसका नाम था। तो उनको थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, तो काफ़ी इलाज वगैरह भी कराया था माहिर नफ्सियात से भी, और काफ़ी अरसे से चला, लेकिन उसको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो लोगों ने मशवरा दिया कि भाई ठट्ठा शहर के अंदर जो है एक हैं फ़कीर हैं, एक सुमार फ़कीर हैं, जिनको वैसे आम उर्फ में जो है सुमार जिनड़ी भी कहते थे। तो वो है, कहने लगे अगर वहाँ आप चले जाएं अपने भाई को लेकर तो वो आपको जो है रूहानियत के हिसाब से मदद करके आपको बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से जो है इनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। तो मैं खुद तो उस वक्त जो है मेरी ख्यालात ऐसे थे, मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप, मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरी वजह से चले जाएं, भले आप यकीन रखते हो या न रखते हो इन बातों में। तो इस तरह मैं अपने छोटे भाई को लेकर और ठट्ठा चला गया। अब ठट्ठा का मुझे वहाँ जाने में जो चीज़ एडवांटेज था वो ये था कि कैडेट जो है, जो कि कैडेट कैप्टन बने इकबाल हाउस के, रियाज डहर आपको याद होगा, कैडेट कैप्टन रियाज डहर इकबाल हाउस के। उस वक्त वो मुझे पता नहीं किस क्लास में थे, लेकिन इकबाल हाउस में थे। तो उनसे मैंने जिक्र किया था ठट्ठा का। तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी वीकेंड पे जो है इस वीकेंड पे जा रहा हूँ वहाँ पर, जो मेरे वालिद हैं ठट्ठा के अंदर डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, तो आप भी भले आ जाएं, तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है वो आपके भाई की कोई मदद कर दे। तो इस तरह मैं भाई को लेकर और ठट्ठा गया, और वहाँ पर गया तो काफ़ी शाम हो गई थी। तो रियाज की ने गाड़ी भेजी थी, तो पिक करने के लिए ड्राइवर आया था। तो वहाँ घर पर ले गए और गपशप हुई और डिनर भी हुआ, और रियाज से भी काफ़ी बातें हुई। मेरे भाई से रियाज ने भी बातें की। तो अब वो मेरा भाई जो है चूँकि डिस्टर्ब था, तो उनकी वो अपनी दुनिया की बातें कर रहा था। लेकिन ये था कि मतलब वायलेंट वगैरह नहीं था, ज़्यादा पैसे में नहीं, लेकिन जैसे आप कहते हैं हाइपर एक्टिव मूड में जो, या ज़्यादा एक्टिव मूड में आदमी जिस वक्त होता है उस मूड में था। तो सुबह को जो है वो रियाज डहर हमें जो है वो उन्होंने आपस में कोई रब्ता किया होगा सुमार फ़कीर से, तो हमें वहाँ लेकर चले गए। तो मैं वहाँ जब पहुँचा हूँ तो मैंने तो फर्स्ट टाइम उनको देखा था। तो उनकी हाइट जो है, मैं माशाल्लाह जो है 5 फुट 10 इंच हूँ, तो वो मेरा ख्याल है मेरे से भी, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पता नहीं 6 इंच बड़े थे या 8 इंच बड़े थे, लेकिन बहरहाल उनकी हाइट मेरे से भी बड़ी थी। और उनकी जो फिज़ीक जो है वो भी हो सकता है मेरे से 2 गुना ज़्यादा थी, या हो सकता है 2.5 गुना ज़्यादा थी। बहरहाल ही वॉज सच, क्या कहना चाहिए, जाइंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो उनसे गए, वहाँ पर मुलाकात हुई, नंगे पाँव थे, सादा से कपड़े पहने हुए थे। और तो उन्होंने बुलाया कि उनको बताया कि भाई ये मेरे सर हैं और पिटारो से आए हैं, ये इनका छोटा भाई है, उनका प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। तो हमें वो
उनका जो वहाँ ठिकाना था, वहाँ पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ लोग आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, कोई सिंध से, स्पेशली कराची में उनके फॉलोअर्स जो है, जिनको आप मुरीद कहते हैं, अब वो एक किस्म के मुर्शद बने हुए थे या पीर बने हुए थे। लोग उनको बहुत ज़्यादा मानने वाले थे, अभी भी कराची में मानते हैं, हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं ही रहे, उनकी वफ़ात हो गई है। तो मैं अंदर वहाँ ले गए हमें, तो अंदर से एक कच्ची सी जगह थी, कच्ची पक्की सी जगह थी, उसके अंदर ले गए तो रोशनी बहुत कम थी। फिर और अंदर आगे ले गए तो बिल्कुल आगे गए तो रोशनी न होने के बराबर थी, और वहाँ पर वो जो मिट्टी के दिए वगैरह होते हैं वो जल रहे थे। मुझे तो डर भी लग रहा था। तो रियाज जो है वो शायद इन चीज़ों से वाकिफ़ था, उसको तो कुछ नहीं फील होता। हम लोग आगे चले गए। टू कट शॉर्ट द स्टोरी, मैं जब वहाँ पर गया मुझे बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस हुआ। डर भी लग रहा था कुछ, यानी एक एंजाइटी भी थी कि पता नहीं क्या है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि उल्टे लेने के देने पड़ जाएं और पता चला भाई को ठीक कराने आया था और मैं जो है वो कुछ और उल्टा सीधा हो जाए। तो मेरा अंदर गए, वो आगे गया तो वहाँ गए तो हमें साथ लेकर गए, और वहाँ पर दीवार थी, एक कच्ची दीवार, बिल्कुल बड़ी कच्ची दीवार थी, ऊपर छत थी, वो भी कच्चा जैसे एक मकान होता है, लेकिन बहुत कम रोशनी, उसमें दिए जल रहे थे। तो वहाँ दीवार के ऊपर उन्होंने ये जो नेल जो होते हैं, जिनको हम सिंधी में कोका कहते हैं, पंजाब सॉरी उर्दू में भी मेरा ख्याल है क्या कील कहेंगे, ऐसी कीलें जो लगी हुई थी मुख्तलिफ साइज़ की, कोई मोटी कील, कोई पतली कील, इस डिफरेंट कील्स लगी हुई थी। तो उन कील्स को जो वो इस तरह उन पे अपना अंगूठा दबाने लगे जिस तरह से हम बटन वगैरह दबाते हैं। तो बटन एक जगह पर किसी कील पर वो बटन दबाते थे तो अंदर से फिर वो थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती थी, अंदर से उर्दू में बात होती थी, सामने से कहते थे जी सरकार या जी सर। तो वो फिर उर्दू में उनको कहते थे डांट के वो बताते थे कि हाज़र साईं मैं फ़िलहाल आ गया हूँ। तो वो कहते थे कि तुम आगे, वो फ़िलहाल आदमी कहाँ है, उसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई, वो कहाँ चला गया है। तो इस तरह ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से बातचीत कर रहे थे, किसी सुपरवाइज़र से, और उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट थे उनके बारे में पूछ रहे किसको कहाँ भेजा। वो कहते थे सर आपने उसको तो वहाँ भेजा हुआ उस काम के लिए, तो अभी तक आया नहीं। तो कहता अभी क्यों नहीं आया ये। मेरा तो वो आवाज़ें सुन के ही मेरा तो दिमाग जो घूमने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है भाई। लेकिन वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे नीचे किसी डीप कुएं के अंदर से जो है आपको आवाज़ आती है ना, हल्की सी, कभी अजीब व गरीब किस्म की। तो उसको बताया उन्होंने, डांट के उनको कहा कि अच्छा ऐसे है कि कोई और नहीं है, तो तुम जो है ये साईं आए हैं वहाँ से कैडेट कॉलेज पिटारो से, और इनका ये छोटा भाई है, नाम वगैरह बताया कि इनका छोटा भाई है, इनका नाम कृष्ण है, और ये टंडो जानमान में वहाँ पर इनके साथ कोई मसला है, इनकी तबीयत सही नहीं है, जाकर पता करके आओ, मुझे रिपोर्ट दो क्या हुआ, फ़ौरन आओ। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई ये यहाँ हम ढट्टा में खड़े हैं, ये इसको भेज रहे हैं टंडो जानमान। अब वहाँ से अगर आप बस में जाएँ तो 2-2.5 घंटे हैदराबाद, और हैदराबाद से आगे बस में जो है तकरीबन 4 घंटे। वो मैंने कहा तो ये 6-6.5-7 घंटे का सफ़र है, तो ये तो भेज रहे हैं। अब मैं वहाँ खड़ा रहा, और मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट गुजरा होगा या 1.5 मिनट, तो वो अंदर से फिर आवाज़ आई जी सरकार मैं होकर आ गया हूँ टंडो जानमान, रिपोर्ट हाजिर है। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या मसला है। तो उन्होंने सारा बताना शुरू किया। अब जो उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब इनका घर जो है वो टंडो जानवन में फ़िलहाल जगह पर है, और उस घर के आगे अंदर जो है वो नीम का एक दरख्त है, और घर के सामने जो है वो सखी जान मोहम्मद जो है उनका वहाँ पर थला बना हुआ है, उनका मज़ार है, और ये है गली ये है। और एक बार ये हुआ था, इनके छोटे भाई जो है वो किसी को दोपहर के टाइम पर जो है बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए गए थे, और वो जो है बजाय सीधे रास्ते से जाने के बजाय जो है वो, क्योंकि जिसको ये बस पर छोड़ने के लिए गए थे वो कराची जा रहा था, और वो सीधे रास्ते से इसलिए नहीं जाना चाहता था कि वहाँ पर उसे डर था कि कोई उसे देख नहीं लिए थे, पता नहीं क्या वजह थी। बहरहाल वो उनका दोस्त था। तो वो वहाँ से रास्ते में जब वो गए तो शॉर्टकट उन्होंने किया, तो कब्रिस्तान के अंदर से गुजरे थे, और कब्रिस्तान के अंदर से गुजरते हुए जो है उन्होंने ये कर दिया था वो कर दिया था। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वहाँ पर उन्होंने गुजरते हुए ये हो गया और उनसे चूक हो गई, ख़ता हो गई, तो इस वजह से ये लपेट में आ गए। लपेट में आ गए हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर इसका क्या करना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ तुम। मैं तो वो सारी बातें सुन के ही मेरा तो जो है दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये किस तरह मुमकिन है
कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसने आकर पूरी मेरे शहर की रिपोर्ट, और उस इंसिडेंट का मुझे भी पता था कि इस तरह जो है कुछ हुआ था, भाई ने बताया था, या नहीं बताया था, बहरहाल मुझे एक आइडिया था कि वहाँ से इस तरह वो किसी को, मतलब जो हाई स्कूल है या जो कॉलेज है टंडो जानमंद में, वहाँ से पीछे से वो उसको छोड़ने के लिए गए थे बस स्टॉप की तरफ, जो है जो कि रास्ता जाता है डिग्री की तरफ। तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ था नहीं हुआ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बहरहाल तो फिर बाहर आए तो हमें लेकर आए, कहने लगा नहीं ऐसा कोई सीरियस मसला तो नहीं आपके भाई के साथ, बस ये मैं चीज़ें कुछ लिख देता हूँ। और वो दुआ हुआ दी, सर पे हाथ घुमाया, कहने लगे कि अल्लाह सब ठीक करेगा और ये चीज़ें आप इनको खिलाएं। तो मैंने देखा कि जो चीज़ें उन्होंने लिखवाई, मतलब मुझे बोलते गए, मैं समझ, तो ऐसी चीज़ें थी जैसे ड्राई फ्रूट है, इसको घोट के और इस तरह करके, और ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जहनी या दिमागी कमज़ोरी हो तो उसको थादल टाइप बनाकर उसमें खसखस भी डालें और सौंफ भी डालें, काली मिर्चें भी डालें और अपना इतने बादाम डालें और इतना ये डालें, वो सारा करके। तो मैंने सोचा ये तो जहनी जो है एक आदमी है, वैसे ही एक किस्म का ड्रिंक टाइप है जो कि एनर्जी ड्रिंक है, तो वो उन्होंने लिख दिया। तो अभी भी चल रहे थे तो मेरे से पूछने लगे, साईं आप पान खाएंगे, अच्छा वाला पान? तो मैं तो सोचने लग गया, मैंने कहा ये हम यहाँ जा रहे हैं रास्ते में और ये कह रहे हैं पान आप खाएंगे, तो मुझे रियाज ने कहा कि सर आप हाँ कहें। तो मैंने कहा जी सर जी जनाब मैं खाऊंगा। तो उन्होंने अपना हाथ आगे सीधा किया, तो मैं देखने लगा, मैंने कहा हाथ सीधा करके क्या कर रहे हैं? तो इतने में देखते हैं कि 4 पान जो है वो ठग से करके उनके हाथ के ऊपर आ गए, बंधे हुए 4 पान अलग अलग। मेरे से शायद ये भी पूछा था कि आप कौन सा पान खाना पसंद करेंगे, मीठा या सौंफ खुशबू या, तो मैं जैसा कहता था मैंने बता दिया। वो पान आ गए तो हमें देने लगे, तो मैं फिर भी डर रहा था, मैंने कहा ये पान आए कहाँ से। बहरहाल वो पान लेकर हमने खाया और रियाज ने भी खाया और मेरे छोटे भाई को भी खिलाया और ख़ुद उन्होंने भी खाया। तो बाद में मैं वहाँ तो नहीं, मेरी हिम्मत हुई पूछने की, बाद में मैंने रियाज से पूछा, मैंने कहा रियाज ये क्या था? तो रियाज ने बताया कि सर ये यहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ जो जो पान की कैबिन वाले हैं जहाँ पर पान मिलती है और सिगरेट वगैरह, तो वो जिसे हम पान बीड़ी की कैबिन कहते हैं, तो वहाँ पर बोला वो एक मखसूस उन्होंने जगह बनाई हुई है और पान बना बना के जो है हर किस्म के पान बना के वहाँ वो रख देते हैं और वहाँ से ये पान जो है वो गायब होते रहते हैं, कभी उस कैबिन से कभी उस कैबिन से। मुझे तो बहरहाल ये बातें सुनकर बड़ा अजब लगा, कभी यकीन नहीं आता था। मैंने कहा लेकिन अब ये एक बात जो मेरी आंखों के सामने हो रही है तो उसको मैं किस तरह डिनाई कर सकता हूँ कि नहीं हो रही है या कोई मैजिक है या क्या है। बहरहाल मैंने तो उनका थैंक यू करके उनका शुमार फ़कीर का मैं तो वहाँ से चला आया, फिर रियाज के पास गया और वहाँ से फिर गाड़ी वाड़ी में बिठा के और बस में चढ़ के हम लोग तो फिर वापस आ गए। रियाज तो शायद वहीं रहा था, पता नहीं छुट्टियां थी या वीकेंड था या क्या था, आई डोंट नो। ये सारी कहानियाँ, ये वाक़या मुझे आज तक भी याद है, मैंने कई लोगों को बताया है। अब जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, रूहानी चीज़ों में, स्पिरिचुअलिज्म में और इनमें, वो तो कहते हैं कि हाँ, वो तो फिर और भी किस्से बताते हैं कि नहीं हमने भी सुने हुए हैं शुमार फ़कीर के बहुत किस्से और इस तरह। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मुझे भी उन्होंने कई किस्से फिर सुनाए थे। वो कहने लगे सर हमारे यहाँ भी जब मेहमान घर पे आते हैं तो मेरे वाले चौंके डिप्टी कमिश्नर है तो उनका जो हल्का है या रिलेटिव्स है वो आते हैं और फिर वो फरमाश करते हैं कि साईं शुमार फ़कीर को जो बुलवाएं घर पे और फिर हम उससे कोई फरमाइश करेंगे। तो अब चूँकि वो डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ था तो वो डीसी की बात तो नहीं है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत मुरवत में उनके घर वो आ जाया करते थे और फिर वो लोग उनसे फरमाइश करते थे। अब भले आम का सीज़न नहीं हो तो उनसे कहते थे सर हम मीरपुर खास के सिदड़ी आम खाएंगे या हम पंजाब का चौसा खाएंगे या हम फ़लाँ चीज़ खाएंगे, अमेरिका के हम जो है वो बादाम खाएंगे या तो वो कहते थे किसी चीज़ भी फरमाइश करते थे तो वो इसी तरह फिर वो बोलते थे नाम लेकर के भाई फ़लाँ जाओ ये लेकर आओ मेहमानों के लिए चीज़। तो थोड़ी देर में पता चला वो चीज़ें जो है वो टोकरी में भर के कोई ट्रे में आ रही है, कोई मिठाई है तो बॉक्सेस में बंद होके आ रही है। तो वो रियाज कहता है सर ये मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है और मुझे तो इस चीज़ पे फेथ है और ये सारा। तो ये किस्सा था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, हो सकता है आपको भी अजब लगे और आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं। जो यकीन नहीं रखते वो तो ऐसे सोचेंगे, जिनको इन बातों का पता है या जो बिलीव करते हैं
उनके लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से और स्पेशली पिटारियन के साथ शेयर करें। और पहले भी मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप कमेंट्स में मुझे या इनबॉक्स करके मुझे बताएं और किस टॉपिक पे आज चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं। आप अपना और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, उनका, छोटे बच्चों का, सबका और दोस्तों का और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें और दोस्तों से भी कहें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।